गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रथम पाठ जननी जन्मभूमिश्च सर्गादपि गरीयसी पाठ को पढ़ा, उसे समझा। मैंने आप लोगों को ओरल अनुवाद बता दिया था, ट्रांसलेशन समझा दिया था, उसके वर्ड्स के मीनिंग भी बता दिए थे और मैंने आपसे कहा था कि आप उसको साथ में बुक में ही वर्ड्स के मीनिंग लिखते चलिए, जिससे आपको उन्हें समझने में आसानी रहे। अब आज हम लोग बाकी के बचे हुए पार्ट को, क्योंकि आधा पार्ट हम लोग पहले ही ट्रांसलेशन लिख चुके हैं, उसको कर चुके हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर चुके होंगे। अब जो बाकी का हिस्सा है, बाकी का जो पार्ट है, आज हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे। इसे आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। तो सेकंड पैराग्राफ है, एवं जनन्याः जन्मभूमेः च सेवाकरणम् अस्माकं परमं कर्तव्यम अस्ति। ऐसी माता तथा जन्मभूमि की सेवा करना। कैसी माता? जो ऊपर पूरा समझाया गया है कि माता हमारे लिए क्या करती है और जन्मभूमि हमारे लिए क्या करती है। तो ऐसी माता तथा जन्मभूमि की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। फिर आगे क्या सेंटेंस है? बहवो ही जनाः, बहुत से लोगों ने, बहवो ही जनाः, बहुत से लोगों ने स्वान पुत्र कलत्रादीन, अपने पुत्र, कलत्र का अर्थ होता है स्त्री मतलब पत्नी, आदि को, विस्मृत्य, विस्मृत्य का मतलब है कि भुलाकर, भुलाकर, यावत जीवम, पूरे जीवन, जन्मभूमेः सेवां कृतवन्तः, जन्मभूमि की सेवा की। मतलब बहुत से लोगों ने अपने पुत्र, स्त्री आदि को भुलाकर पूरे जीवन जन्मभूमि की सेवा की। आगे उसका उदाहरण दिया है, किसने किसने की, कुछ नाम दिए हैं। वो सेवा बहुत सारे लोगों ने की है। राणा प्रताप, शिवाजी, उसके बाद तिलक, महात्मा गांधी आदि। प्रभृत्य का अर्थ होता है आदि। सर्वस्वम विहाय, आदि ने सब कुछ त्याग कर, विहाय मतलब त्याग कर, सर्वस्वम विहाय क्या किया उन्होंने? मातृभूमेः सेवां कृतवन्तः, मातृभूमि की सेवा की। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, इत्थम, इत्थम मतलब, इत्थम का मतलब होता है इस प्रकार, इत्थम या मातृभूमि ही, इस प्रकार, या का अर्थ है जो, इस प्रकार जो मातृभूमि बहुविध है, मतलब बहुत प्रकार के द्रव्य है, पदार्थों से हमको उपकृत करती है। अस्मान उपकरोति मतलब हमको उपकृत करती है, मतलब हमारे ऊपर उपकार करती है। तस्यै, उसके लिए, अस्माकम अपि, यहाँ पर दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक है अस्माकम और एक है अपि। अस्माकम का अर्थ है हमारा और अपि का मतलब है भी, हमारा भी। कर्तव्यम, कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? वयम कि हम, शरीर मतलब कायेन शरीर, मनसा मन, वाचा वाणी, तथा धन से, धनेंच स्वमातृभूमेः ही उन्नतिं कुर्याम, अपनी मातृभूमि की उन्नति करें। अब यहाँ पर कुर्याम शब्द आ रहा है। कृ का ये जो है विधिलिंग लकार, जिसको हम कहते हैं इम्परेटिव मूड होता है, उसका फॉर्म है कुर्याम। मतलब जहाँ पर हम कुछ अपनी विश प्रकट करते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए, तो यहाँ पर ये है इम्परेटिव मूड। हमारे देश के लिए, अस्मै देशाय, हमारे देश के लिए, अस्माकं देशवासिनां हृदयेषु, हमारे देशवासियों के हृदय में प्रेम होना चाहिए। प्रेमा भवेत, यहाँ पर भवेत जो है वो भी इम्परेटिव मूड है, जिसको हम ये संस्कृत में विधि लिंग लकार कहते हैं। प्रेम होना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, यदि कदाचित, अगर कभी, कदाचित अर्थात कभी, कश्चित शत्रु देशः, कोई शत्रु देश, अस्माकं देशोपरि, अगर हमारे देश के ऊपर आक्रमणं कुर्यात्, आक्रमण करता है, आक्रमण कुर्यात्, तदा अस्माकं कर्तव्यम यद वयम
तब हमारा कर्तव्य यह है कि वयम हम प्राणपणेनापि, प्राणपणेनापि का मतलब प्राणों की बाजी लगाकर, स्वदेशस्य अपने देश की, स्वतंत्रतायाश्च रक्षाम कुर्याम, स्वतंत्रता की रक्षा करें। यहाँ पर देखिए कुर्याम में फिर से इम्परेटिव मूड आया है, जहाँ पर हम अपनी विश प्रकट कर रहे हैं, विश बता रहे हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए कि रक्षा करें। एवमेव देशभक्ति ही, यही देशभक्ति है, यया प्रेरिता, इससे प्रेरित होकर, वयम स्वदेशम प्रति, हम अपने देश के प्रति, अपने अब के यहाँ पर आप के प्रति जोड़ लीजिए, प्रति, अपने कर्तव्य को पूरा करके, क्या लिखा है, स्वकर्तव्यम पूरयन्तः, पूरा करके मातृभूमि के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। मातृभूमेः ऋणात् मुक्ताः भवितुम शक्नुम, से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर, इसका ट्रांसलेशन आज कंप्लीट हो गया। आप लोगों को चैप्टर पूरा समझ में आ ही गया होगा। अब आपका जो होमवर्क है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर ऑप्शन। आपको ये क्वेश्चन जो है, इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स है, उन्हें आपको अपनी बुक में ही करना है, उसे नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसे आपको अपनी बुक में ही करना है। आप लोग ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसको अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। अगर हमारा एग्ज़ाम, मान लो एग्ज़ाम में बहुत सारे MCQs आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो इसमें फिलअप वगैरह दे रखे हैं सिर्फ वही पूछे जाएं, अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको मल्टीपल को चॉइस क्वेश्चन में आपको उसके आंसर्स देख के लिखने होंगे। लेकिन आपको इसके फिलअप्स वगैरह हैं, या फिर जैसे पहला क्वेश्चन था एक पदेन उत्तरेन वाला, कि 1 वर्ड में जो हमको आंसर देना था, इस टाइप के क्वेश्चन से इजीली MCQ टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। उन्हें तो आपको लर्न करना ही है, लेकिन आपको इसके पूरे सब चीज़ों का मीनिंग पता होना चाहिए, इसका आपको अर्थ पता होना चाहिए पूरे चैप्टर का, तभी आप उसको अच्छी तरह से समझ के आप उसके आंसर्स, आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सके, आप उसके आंसर्स लिख सकते हैं। अब जो इसके पूर्ण वाक्यन उत्तरत जो है, फुल सेंटेंस में जो हमको आंसर्स देने हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। आप लोग अपनी तरफ से पहले कोशिश करिए, अगर आपको इससे के उत्तर आपको लिखते बनता है तो आप कोशिश करिए कि आप एक बार रफ कॉपी में अपने आंसर्स फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों की संस्कृत भी इम्प्रूव होगी और आपको लिखना आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में हम लोग इसकी चर्चा कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको उसके आंसर्स लिखवा भी दूंगी। तो अभी आप लोगों को आज का होमवर्क कंप्लीट करके रखना है, और आपका जो ट्रांसलेशन मैंने जो पहले लिखवाया था उसके आगे ही ये वाला ट्रांसलेशन भी करके लिखेंगे। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस करते रहिए, क्योंकि अब जल्दी ही आप लोगों के टेस्ट होने वाले होंगे, तो आप अपनी पढ़ाई सभी सब्जेक्ट की अच्छी तरह से करते रहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हैव अ गुड डे।